11 अप्रैल को इतिहास बनेगा, इतनी भीड़ आएगी और वो भीड़ सिर्फ जनसुराजियों की नहीं होगी, भीड़ बिहार के आम लोगों की होगी। ये संदेश देने के लिए कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, नेताओं ने हमको ठगा है, हमारे पास विकल्प नहीं था। तेजस्वी जी को कितना भी समझाने का प्रयास करें वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि जब वो पढ़ने गए तो उनको पढ़ाई समझ में नहीं आया, खेलने गए तो खेल समझ में नहीं आया, और जब राजनीति में आए तो पहली बार जब अपनी पार्टी का नेतृत्व किया 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो अपनी पार्टी को 0 पर आउट करा दी। तो जिस व्यक्ति को ना पढ़ाई समझ में आया, ना खेल समझ में आया, ना राजनीति समझ में आया, उससे आप अपेक्षा रखते हैं कि प्रशांत किशोर पैसा कैसे कमाते हैं ये चीज़ समझ में आ जाए। तेजस्वी जी बचपन से अपने घर में देख रहे हैं कि पैसा आता है चारा घोटाला से, पैसा आता है रेल घोटाला से, पैसा आता है टिकट बेच के, पैसा आता है बालू माफिया से, पैसा आता है अपहरण उद्योग चला के। अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर चारा घोटाला किए नहीं, रेल घोटाला किए नहीं, टिकट बेचे नहीं, अपहरण उद्योग चला नहीं रहे हैं, बालू माफिया शराब माफिया से पैसा ले नहीं रहे हैं, तो फिर इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? और हम और आप तेजस्वी यादव को कितना भी समझाने का प्रयास करें वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि यही 4-5 गो रास्ता है जहाँ से पैसा आता है। कि पूरा बिहार से कम 15 से 20 लाख लोग पहुंची गांधी मैदान, 15 से 20 लाख। हाँ, पूरा पटना जाम हो जाइए वो दिन। बिहार के हमनी के मोटा मोटी छापरा से आधा गांधी मैदान भर देवे के हमनी के क्षमता बा। सारण से, हाँ सारण से ही कितना लोग के जुटे में 1 लाख आदमी जाई सारण से, खाली सारण से। हाँ सारण से 1 लाख जाई। हमनी के विधायक लोग का, मंत्री लोगों का भी होली में वायरल हो रहा था, विधायक जी को जदयू के पी करके अब अनाप शनाप बात कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो कौन नहीं पी रहा है? सब लोग पी रहा है। खाली उपचुनाव था, उपचुनाव में लोग क्या कहते थे? लोग वहाँ बना हुआ था, भूमिका बनी हुई थी। बताते हैं, लोग वहाँ कह भी रहे थे कि अच्छा ये तो उपचुनाव है, अगला बार जब असली चुनाव होगा, जो आम चुनाव होगा, उसमें हम लोग जनसुराज के साथ हैं। ये वहाँ के लोग बिल्कुल, वहाँ हम लोग तो चुनाव में गए थे ना, तो वहाँ बाद भी जनसुराज दावा कर रही थी कि हम लोग जीत रहे हैं। नीतीश कुमार मेंटली और फिजिकली भी मतलब बिहार को चलाने के लायक है नहीं। और प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, और नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने लायक नहीं रह गए। प्रशांत किशोर का जब भी आप कोई भाषण सुनेंगे तो प्रशांत किशोर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रह गया है। उसके साथ ही प्रशांत किशोर अब इस बात का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 0 पर आउट कर देना है। मतलब प्रशांत किशोर चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का 2025 के विधानसभा चुनाव में खाता तक न खुले, और ठीक वही हाल जनता दल यूनाइटेड का हो जाए जो बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनसुराज का हुआ था। हमारे इर्द गिर्द जनसुराज के 2 नेता बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों वक्त के साथ प्रशांत किशोर थोड़े से आउटडेटेड होते जा रहे हैं और क्यों प्रशांत किशोर का माहौल थोड़ा सा ठंडा होते जा रहा है। हमारे एक तरफ दाहिनी तरफ जो मौजूद है, इनका नाम अतुल प्रताप सिंह है, जो जनसुराज से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और बाएं तरफ जो हमारे हैं, ये इनका नाम संजीत सिंह है। एक एक करके हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि जो एक चीज़ जो हर बार देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है, क्यों? नहीं, इसका बिल्कुल लॉजिकल कारण आप समझिए कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी गठबंधन के साथ, लेकिन लीड वही कर रहे हैं। और पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपके राज्य की स्थिति नहीं बदली है, जो 20 साल पहले जिस नंबर पे था आपका राज्य आज भी वहीं पर है, तो सवाल उन्हीं से होगा, उन्हीं का विरोध होगा। तो 20 साल शासन करने के बाद भी अगर बिहार से लोगों को पलायन करके बाहर जाना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए, आज भी बेरोजगारी के मामले में, भुखमरी के मामले में, पलायन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं बाकी के राज्यों से, तो सवाल उन्हीं से होगा। और उन्हीं को हटाने के बाद कहा जाए कि भाई 20 साल से ये आदमी बिहार को बर्बाद कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि इसको हटा करके नया विकल्प लेकर के आया जाए। और एक बात जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेंटली और फिजिकली भी मतलब बिहार को चलाने के लायक वो है नहीं, काबिल नहीं है, तो इस बात में सच्चाई भी सामने से दिख रहा है, पूरे बिहार को, पूरे देश को दिख रहा है नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 घटनाएं हैं, वो तो लगातार पिछले 2 सालों से इस तरह की घटनाएं पब्लिक डोमेन में है, सब लोग देख रहा है। तो बिल्कुल बिहार की बर्बादी के लिए जिस तरीके से लालू यादव दोषी है, कांग्रेस दोषी है, ठीक वैसे ही नीतीश कुमार भी दोषी हैं, भाजपा भी दोषी है। 15 साल लालू जी ने जब लगातार शासन किया तो लोगों को लगा कि भाई एकदम ही आदमी बिहार को बर्बाद कर रहा है, तो लोगों ने उनको हटा करके नीतीश जी को मौका दिया। 20 साल से नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। खाली कहते क्या है कि देखिए हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, देखिए हमने रोड बना दिया है। आप मुझे बताइए कि 24 घंटे बिजली मिल जाए, रोड बन जाए, इससे आपके पेट का भूख मर जाएगा? उसके लिए आपको रोटी चाहिए। क्या आपके बच्चों को उससे शिक्षा मिल जाएगा रोड से, बिजली से? तो इसलिए जरूरी यह है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसे बदले, बिहार के नौजवानों का
पलायन कैसे रुके, बिहार के लोगों को बढ़िया यहाँ इलाज कैसे मिले, इसके लिए नीतीश कुमार को विदा किया जाए। क्योंकि 20 साल अगर किसी को मौका मिले तो किसी भी राज्य की स्थिति को बदल सकता है, पूरे सूरत को बदल सकता है। तो ये 20 साल में अगर नहीं बदल सके तो इसका मतलब है कि इनके वश की बात नहीं है। तो बिल्कुल नए विकल्प पर अब बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है और लोग जन सुराज को लेकर के गंभीर भी हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का खूब नाम ले रहे हैं, उससे पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का खूब नाम ले रहे थे। बीच में कभी कभी आता है समय जब गुजरात का जिक्र करते हैं और मोदी जी का नाम ले लेते हैं। तो अभी पिछले कुछ समय से केवल नीतीश कुमार पर काहे भी रहे हैं? क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर का एक तो जो मार्केट में चल रहा है हवा, कि उनका हवा डाउन हो गया है, तो 2025 से पहले एक बार फिर चाहते हैं कि शोर शराबा में इसलिए हो रहा है या कुछ और कारण है? नहीं, जन सुराज या प्रशांत किशोर का डाउन होने का, अप होने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रशांत किशोर पिछले 2.5 साल से 3 साल से जो बिहार में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ छिपाने वाला, कुछ बताने वाला बात तो है नहीं। और नीतीश कुमार का के और अटैक वो इसलिए कर रहे हैं या फिर कहिए कि उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं, मैंने बताया जो भी आपको, कि बिहार को बर्बाद करने में जिस तरीके से लालू जी का योगदान है वैसे नीतीश कुमार का योगदान है। तो जिस आदमी ने 20 साल से कुर्सी पर बैठ करके बिहार को बर्बाद किया है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा और विरोध हो भी रहा है। वो चाहे आप आम लोगों में जाकर पूछ लीजिए, भाजपा का खुल के विरोध नहीं बिल्कुल करते हैं। आप मुझे एक भाषण उठा करके दिखा दीजिए प्रशांत किशोर का जिसमें मोदी जी का जिक्र नहीं किए हैं, केंद्र सरकार का जिक्र नहीं किए हैं। हर भाषण में वो लालू जी का भी जिक्र करते हैं, कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं, नीतीश का भी जिक्र करते हैं और मोदी जी भाजपा का भी जिक्र करते हैं, सब पार्टी का जिक्र करते हैं। क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में पिछले जिन लोगों ने भी शासन किया उन सबका योगदान है। तो मुझे आप एक भाषण दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी के ऊपर हमला नहीं है, विरोध नहीं है, भाजपा के ऊपर हमला नहीं है। सबके ऊपर हमला है क्योंकि सबने मिलकर के हम बिहारियों के साथ छल किया है, धोखा किया है। और अभी चुनाव आया है तो सबको खाली बिहार बिहार दिखाई दे रहा है। रोज लोगों का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, शिलान्यास और उद्घाटन के नाम पर जो बिहार के लोगों को ठगने का प्रयास हो रहा है। इस बार बिहार ये चलने नहीं देगा। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर के नौजवानों को बिहार में रोजगार मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर में, परिवार में किसी को बीमारी हो जाए तो इसको अपना जमीन नहीं बेचना पड़े, घर की महिलाओं को गहना नहीं बेचना पड़े, उसका आसानी से इलाज हो सके बिहार में। तो इसके लिए जन सुराज ही ये काम कर सकता है। और चूंकि प्रधान जी ने कहा भी है और दिखेगा भी लोगों को कि चुनाव से पहले हम अपना पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो बिहार के सामने रखेंगे कि हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो कैसे रोकेंगे, हम शिक्षा सुधारने की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधारेंगे, हम अस्पताल सुधारने की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधारेंगे, हम किसानों की स्थिति को बढ़िया बनाने की बात कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो चुनाव के पहले लोगों को दिखेगा। उसके बाद लोग निर्णय करेंगे, बिहार की जनता जो फैसला देगी वो स्वीकार होगा। लेकिन हमको भरोसा है कि बिहार की जनता जन सुराज के साथ है। आप किसी भी कार्यक्रम को उठा करके देख लीजिए, किसी भी उनके जनसभा को उठा करके देख लीजिए, जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उनके जनसभा में, उनके किसी भी कार्यक्रम में, यह दिखाता है कि जन सुराज के प्रति लोग काफी गंभीर हैं और गंभीरता से जन सुराज को समर्थन देने के बारे में लोग मन बना चुके हैं। अच्छा, आप बोले कि भरोसा है हमको कि जन सुराज को मतलब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये भरोसा उन 4 सीटों पर दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए वो तो उपचुनाव था। उपचुनाव में लोग क्या कहते थे, लोग वहाँ तो बना हुआ था, भूमिका बनी हुई थी। बताते हैं, लोग वहाँ कह भी रहे थे कि अच्छा ये तो उपचुनाव है, अगला बार जब असली चुनाव होगा, जो आम चुनाव होगा, उसमें हम लोग जन सुराज के साथ हैं। ये वहाँ के लोग बिल्कुल, वहाँ हम लोग तो चुनाव में गए थे ना, उसके बाद भी जन सुराज दावा कर रही थी कि हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, देखिए कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है, जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया था तो मेहनत के आधार पर हम लोग कह रहे थे। लेकिन वहाँ काफी लोग हम लोग को ऐसे मिल रहे थे सब घूमने पर गाँव में, समाज में, जो लोग कहते थे कि तो उपचुनाव है, ठीक है हम लोग किसी को दे देते हैं लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, अगला साल जब चुनाव होगा उसमें हम लोग जन सुराज को वोट करेंगे। तो दिखेगा इस चुनाव में 6 महीने बाद तो पूरे बिहार को सामने, पूरे देश के सामने वो चीज आएगा। एक चीज़ को लेकर के चर्चा खूब चलती है, अब सही है या गलत इसका टीका टिप्पणी हम इस पर नहीं कर रहे हैं, कि प्रशांत किशोर जो है शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं, बोलते हैं कि चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी और पहला जो फैसला लेंगे वो शराबबंदी को खत्म करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही फैसला होगा? अभी आपके चैनल पर हम एक वीडियो देखे थे, आप दिखा रहे थे कि देखिए यूपी से ये शराब का जो डिब्बा करके यहाँ लोग पी रहे हैं, शराबबंदी दिखता है आपको कहीं? शराबबंदी तो है नहीं। तो मेरे भाई बात फर्क उसमें समझिए क्या है। बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार या भाजपा के जो लोग भी हैं, सत्ता में जो लोग हैं, वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि शराबबंदी है। हम कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं। जन सुराज स्वीकार और अस्वीकार करने में फर्क इतना है कि जो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जब बिहार में शराबबंदी है,
उससे बिहार को सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हम उसको अस्वीकार कर रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, उसको खाली कानून को हटा देने से बिहार सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपया मिलने लगेगा। शराब तो मिल ही रहा है, लेकिन सरकार को 1 रुपया का फायदा नहीं हो रहा है। उसको खाली कानून को खत्म कर देने से सरकार को 20,000 करोड़ रुपया मिलने लगेगा। और प्रशांत जी तो बिल्कुल डेटा पर बात करते हैं कि दुनिया में कोई एक ऐसा जगह दिखा दीजिए जहां कानून बना करके शराबबंदी कर दी गई और वहां वो सफल हो गया हो, कहीं नहीं हुआ है। तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, वहां ये कैसे संभव है कि वहां शराबबंदी कानून बना दीजिएगा और लोग दारू पीना छोड़ देगा, लोग दारू बेचना बंद कर देगा। और आए दिन आप देखते हैं विधायक लोग का, मंत्री लोगों का भी होली में वायरल हो रहा था, विधायक जो जदयू के पी करके आप अनाप शनाप बात कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो कौन नहीं पी रहा है? सब लोग पी रहा है। खाली हम कह रहे हैं कि उस कानून को खत्म कर देंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च करेंगे। हमारे घर के बच्चों को, आपके घर के बच्चों को, बिहार के गरीब घर के बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलने लगेगा। तो पैसा को कहाँ हम खर्चा करेंगे? शराबबंदी कानून हटाएंगे तो वो भी हम बता रहे हैं और लोग सहमत भी हैं। चलिए, 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर एक भव्य रैली करने वाले हैं पटना के गांधी मैदान में, और उसकी तैयारी को लेकर के आप लोग में कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता हम देख रहे थे। टी शर्ट छपवा रहे हैं आप और क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके का रैली हम लोग छपवाए हैं? देखिए, टी शर्ट आपके कैमरा के सामने दिखाने के काम कर रहे हैं। किस उद्देश्य से ये रैली किया जा रहा है, पहले तो ये बताइए। देखिए, उद्देश्य रैली का मेन उद्देश्य है रिपोर्टर साहब कि रैली के मेन उद्देश्य बाकी बिहार से पलायन के खत्म करे के, बेरोजगारी खत्म करे के, अब भ्रष्टाचारी खत्म करे के। बिहार में नीतीश सरकार में अवसर बेलगाम हो गल बा, जौना के मुख्य रूप से यही पर ई रैली रखल गल बा। अच्छा, तो ये रैली के माध्यम से कैसे ही सब पर लगाम लगी? एकदम लागी। बिहार के हमनी के मोटा मोटी छापरा से आधा गाधी मैदान भर देवे के हमनी के क्षमता बा। सारण से, हाँ, सारण से ही कितना लोग के जुटे में 1 लाख आदमी जाई सारण से, खाली सारण से। हाँ, सारण से 1 लाख जाई। हमनी के मीटिंग भल रहे, जेकर प्रशांत जी के सामने हमनी के मीटिंग भल रहे, तो तैयारी में हमनी के लाग गल बनी सन। खास करके एगो पवन सिंह के गाना बा, प्रखंड हो ये जिला युवाओं से हिला, तो युवा शक्ति एकदम हिला दी, जननी। अच्छा, ये रैली के तो बात हो गल कि 1 लाख लोग सारण से खाली जाए वाला, पूरा बिहार से कितना लोग जुटी, और ओकरा बाद रैली में का होखे वाला बा, ये चीज़ के चर्चा खूब चलत अभी सोशल मीडिया पर। हमारा बुझाता कि पूरा बिहार से कम 15 से 20 लाख लोग पहुंची गांधी मैदान। 15 से 20 लाख? हाँ, पूरा पटना जाम हो जाई उस दिन। कौना उद्देश्य से कल जाता, मतलब का होखे वाला भाई? ये बात के चर्चा सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक में खूब चला था कि प्रशांत किशोर 11 अप्रैल के का करे वाला बा। देखी, फर्स्ट सारा जनसुराजी के एगो शक्ति प्रदर्शन हुई कि भाई जनसुराजी के भी लागे कि दम खम्बा, विपक्षी के करारा जवाब दिया, आए भ्रष्टाचारी और पलायन और रोजगार के खिलाफ ही रैली होके जा रहल बा। प्रशांत किशोर के जब पार्टी के गठन भल रहा है जनसुराज के, तो एक बात के वादा प्रशांत किशोर के लिए रहस कि मार्च आवत हमनी के बताएम सा कि हमनी के पार्टी जे बाटे कौना पंचायत के विकास कौना हिसाब से करी, एकर बजाबते एगो सूची जारी कर ली। ये बात के दावा के लिए रस। मार्च खत्म हो गल बा, अप्रैल आ गल बा, फिलहाल जे बाटे 7 अप्रैल आज बाटे, वीडियो डलाई 8 अप्रैल के। तब तक का लागत है कि मतलब अभी कौना कारण से लेट होता है चीज़ में? लेट नहीं खे होत, 1 आध महीना में आ जायू। अभी 1 आध महीना और लगी? 1 आध महीना और लगी। अच्छा, कौना चीज़ में बुझाता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कहीं पीछे छूट रहा बा, जौना कारण ओकर हवा शांत होकर जाता धीरे धीरे, चाहे आवाज़ कम होकर सुनाई देवे लागल बा धीरे धीरे? ना, हवा शांत कहाँ, हवा बुलंद होके जा रहल बा। हवा बुलंद होता एकदम। पिछले कुछ समय में चर्चा कम होके लागल बा प्रशांत किशोर के, का कारण बा एकर? का वजह से? पिछले कुछ समय में प्रशांत किशोर के चर्चा कम होके लागल बा धीरे धीरे? कम नहीं होत, प्रशांत किशोर के चर्चा बहुत तेज हो रहल बा। और रउआ से हम का कहीं, माने ई पहिलका पार्टी बा, वर्षों के बाद हम पार्टी के देखत हई, जितना पार्टी बनल बा जाति और धर्म पर बनल बा। रउआ देखते हो खम प्रशांत किशोर भी तो करते, प्रशांत किशोर के जौन बा, माने कभी भी जाति और धर्म के उनका एको गो वीडियो रउआ दिखा दी, जाति और धर्म पर उहाँ के कोनो अगर बात कहले हो कम। देश में जितना पार्टी बनल बा जाति और धर्म पर बनल बा। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले ही ये बात के चर्चा खूब चलत रहा। प्रशांत किशोर कहलन कि पहले दलित के बनावल जाई, ओकरा बाद दूसरा के मौका दिया ओबीसी के, फिर जनरल के। तो जाति के बात तो करते बा ना, साधे के भी प्रयास करता। तो जाति के बोलता कि हर समाज के मौका मिले के चाहिए,
ई नइखन कहत कि फलाना जाति अब जितना पार्टी बन गल बा अब लालू यादव के सारा यादव एक हो जाओ, सारा हिंदू एक हो जाओ, ई नइखन उ कहत। ई कहतान कि हर समाज के बराबरी के हिस्सा मिले के चाहिए। एक चीज के चर्चा खूब चलत है कि प्रशांत किशोर खाली वोट काटे भर रह जिहन। ना वोट काटे कैसे, वोट अच्छा खासा हमनी के मने कितना सीट 200 पार होके जाइए, 200 पार। हाँ, सरकार जनसुराज हाँ सरकार बन जाइए अकेले दम पर। हाँ अकेले दम पर गठबंधन हुईबे न करी, अकेले दम पर। हाँ अकेले दम पर मुख्यमंत्री के बनी। मुख्यमंत्री अगर निजी राय ले हम तो प्रशांत किशोर बनी हम। संगठन में का चर्चा चलता है? संगठन में अब का चर्चा चलता है, तब विशेष रूप से हमनी के नहीं समझा। हम आयल बनी पूछे राय बा कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ही बेटर रही। ठीक बा, निजी राय तो हम बुझी नहीं। हमरा कुछ अंदर के बात बताई। जब मीटिंग चलेला में केकर नाम के चर्चा चलेला, आनंद मिश्रा की अरुण भारती की प्रशांत किशोर, केकर चर्चा चलता ज्यादा? जनसुराज के जो नेता लोग के ना अभी तो ये सब बात नहीं हो ना अभी ये सब बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न के लिए फिर से हम रुख करते हैं अतुल जी की तरफ। एक बात का आरोप तेजस्वी यादव खूब लगाते हैं कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या जवाब देंगे इसका? जवाब इसका है कि देखिए इसमें तेजस्वी यादव का दोष नहीं है। कोई भी आदमी क्या सीखता है अपने जीवन में, जो अपने घर परिवार में देखता है। तेजस्वी जी बचपन से अपने घर में देख रहे हैं कि पैसा आता है चारा घोटाला से, पैसा आता है रेल घोटाला से, पैसा आता है टिकट बेच के, पैसा आता है बालू माफिया से, पैसा आता है अपहरण उद्योग चला के। अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर चारा घोटाला किए नहीं, रेल घोटाला किए नहीं, टिकट बेचे नहीं, अपहरण उद्योग चला नहीं रहे हैं, बालू माफिया शराब माफिया से पैसा ले नहीं रहे हैं, तो फिर इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? और हम और आप तेजस्वी यादव को कितना भी समझाने का प्रयास करें वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लगता है कि यही 4-5 गो रास्ता है जहाँ से पैसा आता है। उनको पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई बढ़िया रास्ता है जहाँ से पैसा आ सकता है। और प्रशांत किशोर ने वो दिखाया भी कि पैसा कहाँ से आता है। और हम और आप तेजस्वी जी को कितना भी समझाने का प्रयास करें वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि जब वो पढ़ने गए तो उनको पढ़ाई समझ में नहीं आया, खेलने गए तो खेल समझ में नहीं आया, और जब राजनीति में आए तो पहली बार जब अपनी पार्टी का नेतृत्व किया 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो अपनी पार्टी को 0 पर आउट करा दिए। तो जिस व्यक्ति को ना पढ़ाई समझ में आया, ना खेल समझ में आया, ना राजनीति समझ में आया, उससे आप अपेक्षा रखते हैं कि प्रशांत किशोर पैसा कैसे कमाते हैं ये चीज़ समझ में आ जाए, तो ये तेजस्वी यादव को नहीं समझ में आएगा। हम और आप कितना भी माथा पटक लें, कितना भी उनको जवाब दे दे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ सकता है। तो जब परवरिश में देखे हैं बचपन से कि पैसा यही सब गलत तरीका से आता है, तो सही तरीका उनको पता ही नहीं है। अच्छा, बात तेजस्वी यादव की हो रही है तो एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, और वो ये है कि तेजस्वी यादव का नाम लेकर के प्रशांत किशोर खूब हमला बोलते हैं कि लालू यादव के बेटे हैं, लेकिन एक और नेपोटिज्म वाला जो अगर कहानी की बात की जाए तो चलता है चिराग पासवान का, रामविलास पासवान के बेटे हैं, और उनसे प्रशांत किशोर का काफ़ी अच्छा टर्म माना जाता है। इसी कारण से चिराग पासवान का नाम नहीं लेते हैं क्या प्रशांत किशोर? नहीं, सबका नाम लेते हैं। जब एनडीए का नाम ले रहे हैं, महागठबंधन का नाम ले रहे हैं, तो एनडीए का मतलब चिराग पासवान भी हुए, जीतन मांझी भी हुए, उपेंद्र कुशवाहा भी हुए, जदयू वाले भी हुए, भाजपा वाले भी हुए। महागठबंधन का नाम लेने के बाद भी तेजस्वी और लालू का नाम तो नहीं रहे। तेजस्वी लालू का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तेजस्वी जी के पिताजी 15 साल बिहार में शासन किए हैं, और नीतीश जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि 20 साल से वो शासन कर रहे हैं। चिराग पासवान तो बिहार में शासन किए नहीं हैं, उनके पिताजी बिहार में शासन किए नहीं हैं। तो जो व्यक्ति भी बिहार को पिछले 35-40 सालों से चला रहा है, उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। उनके बच्चे जब आकर के कहेंगे कि हमारे बाबूजी बहुत काम किए थे, अब कल नीतीश कुमार के बेटा आकर कहें कि हमारे बाबूजी बहुत काम किए थे, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके बाबूजी जब बहुत काम किए थे तो बिहार के बच्चों को क्यों पलायन करना पड़ता है, बिहार में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है, बिहार के लोगों इलाज के लिए दिल्ली जाकर के एम्स के बाहर जाकर के सीढ़ी पर 10-10 दिन लोगों को काहे सोना पड़ता है। तो जो लोग भी बिहार में शासन किए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल उनसे सवाल पूछा जाएगा। उनके बच्चे आकर के अपने पिताजी के बारे में गलत दावे करेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी विकास किए होते तो बिहार की स्थिति बदल गया होता। चलिए, नीतीश कुमार के बेटे का जिक्र आ गया है तो इसी के साथ हम अंतिम सवाल पे आते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म किया जाएगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है राजनीति में आने वाले हैं। इसका चर्चा पिछले कुछ दिनों से खूब चल रहा है, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, अभी वो राजनीति में आए नहीं हैं और उन्होंने कभी खुल के कहा नहीं है। जब भी मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल को टाल देते हैं, वो मना भी वाला लोग यही करता है, मना भी नहीं करते हैं और हामी भी नहीं भरते हैं। तो राजनीति में जब आ जाएंगे, अपने पिताजी के काम के बारे में जब बात करना शुरू कर देंगे, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो बिल्कुल उन पर जवाब दिया जाएगा। हमारे नेता का भी यही स्टैंड है कि जो राजनीति में नहीं है उन पर हम लोग क्या जवाब दें। आपके हिसाब से आना चाहिए उनको? अब ये तो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, अपना निजी विचार है, उनको लगेगा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो उनके ऊपर छोड़ते हैं फैसला। 11 अप्रैल को क्या होगा? 11 अप्रैल को इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। इतनी भीड़ आएगी, और वो भीड़ सिर्फ जनसुराजियों की नहीं होगी, भीड़ बिहार के आम लोगों की होगी। ये संदेश देने के लिए कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, नेताओं ने हमको ठगा है,
हमारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब हम सब लोगों ने मिलकर के विकल्प बनाया है। तो ये संदेश जाएगा गांधी मैदान से पूरे बिहार में, पूरे देश में। इतनी भीड़ आएगी कि लोग मतलब कल्पना नहीं कर रहे हैं। अभी लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन वो भीड़ जब आएगी तो लोगों को देख करके लगेगा कि बिहार के लोग अब जग चुके हैं और सारा जाति धर्म नेता का चेहरा पार्टी का चेहरा भूल करके लोग सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा देख करके इस चुनाव में वोट करेंगे और चंद स्वराज के साथ खड़े दिखेंगे। चलिए, अब प्रशांत किशोर की पार्टी, उनके बारे में और उनकी 11 अप्रैल को होने वाली रैली के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे।